अगर आप ट्रिप पे जा रहे हो या घर से भी अगर आप बाहर निकल रहे हो तो आप कैसे मैनेज करते हो। और कोरोना वायरस भी चल रहा है तो हमें हमारी सेफ्टी का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो क्या क्या चीजें लेके साथ में चलनी चाहिए एज अ प्रिकॉशन, एज अ सेफ्टी। So today's topic is what's in my bag. So but before we continue, let me give a quick intro. My name is Monica Jain. In this channel, I will be sharing my transplant journey, travel vlogs, lifestyle videos, cooking and baking videos, and much more. So consider subscribing and don't forget to push the bell icon. Let's begin. फेवरेट होगा। तो दिस इज माई वन ऑफ द फेवरेट बैग। मेरे पास कितने भी बैग हो, मैं हमेशा जब भी ट्रैवल करने जाती हूँ तो हमेशा मैं इसी ही पिक करती हूँ। ये बैग मुझे इसलिए इतना ज्यादा पसंद है, ये दो तरह से है। इसको आप शोल्डर में भी एज अ बैकपैक भी कैरी कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ओपन करके आप एज अ हैंड बैग भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक क्विक पॉकेट है इसमें, मतलब बाहरी एक पॉकेट है जिसको मैं क्विक पॉकेट बोलती हूँ। ये जब भी मैं इसमें ज्यादातर वही सामान रखती हूँ जो मुझे तुरंत हाथ में चाहिए होता है, मेरे को ढूंढना ना पड़े अंदर बैग के अंदर। तो क्विक पॉकेट में है सबसे पहले इसमें मैं एक सोप पेपर रखा हुआ है। मैं हमेशा क्विक पॉकेट में रखती हूँ कभी भी हैंड वॉश करना हो तो। एंड अभी ऑल टाइम नीड सबके लिए हैंड सैनिटाइजर और लिप बाम। सो मुझे आदत है लिप बाम की, हमेशा लिप्स को मॉइस्चराइज करने की, तो एक लिप बाम मैं हमेशा क्विक पॉकेट में साथ में लेके चलती हूँ। बस ये एम्प्टी हो गई है, इतना ही है इसमें। और अब तो मैं क्लोज कर देती हूँ। लेट्स सी अंदर क्या क्या रखा हुआ है। सो अंदर 2 पॉकेट्स है मेरे बैग में, तो 2 सेक्शंस हैं। तो मैंने दोनों सेक्शन ओपन कर लिए हैं। तो सबसे पहले मेरे हाथ में आया वाटर बॉटल। तो एज अ ट्रांसप्लांट पेशेंट मैं इधर उधर का पानी नहीं पीती हूँ। लाइक टैप वाटर या हैंड पाइप का पानी मैं हमेशा अपना वाटर कैरी करके चलती हूँ अगर 2-3 आवर्स के लिए जाना हो तो। और अदरवाइज भी मैं हमेशा मिनरल वाटर बाय करके ही पानी पीती हूँ, और मैं आरओ या मिनरल वाटर का ही पानी पीती हूँ। उसके बाद इसमें है एक ब्रश केस। ये मैं हमेशा साथ में इसलिए कैरी करके चलती हूँ कि जो टूथब्रश होती है वो मैं डायरेक्ट कभी भी हैंड बैग में नहीं डालती हूँ, क्योंकि उसके ब्रशेस जो होते हैं वो इधर उधर टच करेंगे तो वो गंदा हो जाएगा, वो क्लीन नहीं रहेगा, और फिर उसी से जब आप ब्रशिंग करेंगे तो दैट विल बी नॉट गुड। तो मैं इसीलिए ये मैंने बाय किया था, तो ये मैं हमेशा साथ में लेके चलती हूँ अपने हैंड बैग में। और इसके अलावा इसमें है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं स्पेक्स वेयर करती हूँ, तो एक स्पेक्ट केस, तो ये भी मैं साथ में लेके चलती हूँ। और कोम, और इसके अलावा क्लचर साथ में मेरे, और इसके अलावा पेन, और इसके अलावा वन वॉलेट। ये मेरा आईडी वॉलेट है, आईडी फोल्डर है, आप एक कह सकते हैं छोटा सा आईडी वॉलेट, आईडी फोल्डर मिनी सा है, जिसमें मेरी सारी आईडी इसी में रहती है। लेट मी ओपन दिस। तो इस तरीके से इसमें सारी आईडीज रहती हैं, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जितनी भी तरह की आईडी हो तो सब मैं इसमें रख के साथ में कैरी करके चलती हूँ। और इसके अलावा ऑब्वियस फोन इसमें नहीं है बिकॉज उससे ही वीडियो बन रहा है, सो फोन तो मैं नहीं दिखा सकती, बट फोन ऑल्सो। और ये फोन मुझे इसलिए याद आया क्योंकि मुझे दिख गया चार्जर। यस, तो फोन एंड चार्जर ये भी साथ में रहता है हैंड बैग में। और इसके अलावा ये बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी है जब अगर आप लॉन्ग ट्रेवल के लिए जा रहे हो, दैट इज पावर बैंक। तो एक पावर बैंक और ईयरबड्स। यस, दिस इज सैनिटाइजर, स्प्रे सैनिटाइजर। अभी तो सब लोग यूज कर रहे होंगे बिकॉज अभी ये सबके लिए बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपके लिए, अगर आप ट्रांसप्लांट पेशेंट है तो आपके लिए और टाइम नेसेसरी है कि आप एक सैनिटाइजर, स्प्रे सैनिटाइजर हमेशा अपने साथ कैरी करके चलें। और इसके अलावा दिस इज एक और तरह का सैनिटाइजर है जो मैं साथ में लेके चलती हूँ। ये पी सेफ टॉयलेट सीट सैनिटाइजर है। ये भी मैंने ट्रांसप्लांट होते ही बाय कर लिया था, तो ये स्पेसिफिकली रेस्टरूम्स के लिए है। एज अ ट्रांसप्लांट पेशेंट मैं हमेशा अवॉइड करती हूँ कि मैं पब्लिक रेस्टरूम्स नहीं यूज करूँ। मैं हमेशा जब भी हॉस्पिटल भी जाती थी तो मैं हमेशा, अगर मैं न्यू जा रही हूँ, फर्स्ट टाइम उस हॉस्पिटल जा रही हूँ या फर्स्ट टाइम उस डॉक्टर से विजिट करने जा रही हूँ, तो वहाँ पे मैं मेंशन कर देती थी कि मैं ट्रांसप्लांट पेशेंट हूँ और मैं पब्लिक रेस्टरूम अवॉइड करती हूँ, मैं यूज नहीं करती हूँ। तो आपके पास कोई ऐसा रेस्टरूम हो जहाँ पे सिर्फ 2 या 3 ही लोग यूज करते हो, उसको खुलवा लेती हूँ और
उस रेस्टरूम को यूज करती हूँ। लाइक आफ्टर ट्रांसप्लांट में जहाँ पे मेरा पर्सनल नेफ्रोलॉजिस्ट था, तो वहाँ पे तो मुझे कीज ही मिल जाती थी डॉक्टर्स रेस्टरूम की। अवॉइड करती हूँ, बट हमेशा ही जरूरी नहीं है कि पॉसिबल हो कि आप पब्लिक रेस्टरूम ना यूज करो। अदरवाइज भी आप कोई भी रेस्टरूम यूज कर रहे हो एक्सेप्ट आपके घर का, टॉयलेट सीट पीस सेफ सैनिटाइजर मैं रिकमेंड करूंगी कि आप साथ में लेके चले। और इसके अलावा है मेरे पास मास्क। इस समय तो सब कैरी कर रहे हैं ड्यू टू कोरोना वायरस, और एज अ ट्रांसप्लांट पेशेंट आप चाहे, मैं ये नहीं कह रही हूँ ऑल टाइम आपको मास्क वेयर करके रहना है, पर हमेशा आपके हैंड बैग में या आपके ट्रैवलिंग बैग में मास्क रहना ही चाहिए। मैं 2 मास्क लेके चलती हूँ, 2 हमेशा 2 एक्स्ट्रा मास्क मेरे साथ रहते हैं। वन इज यूज एंड थ्रो एंड अदर इज रीयूजेबल। तो 2 ये एक्स्ट्रा मास्क है जो मैं हमेशा अपनी छोटी सी पोटली में साथ में लेके चलती हूँ। और इसके अलावा इसमें रखा हुआ है टिश्यूज। तो ये टिश्यूज भी मैं एज यू नो वी आर इन्फेक्शन प्रोन, हमें हाइजीन का ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, तो ये 10 to 12 पीस ऑफ टिश्यूज है, ये भी मैं साथ में लेके चलती हूँ। इसके अलावा ग्लव्स मैं हमेशा यूज नहीं करती, पर हमेशा मैं अपने हैंड बैग में ग्लव्स हमेशा साथ में कैरी करती हूँ ट्रांसप्लांट के बाद से ही, चाहे मैं यूज कर रही हूँ और चाहे नहीं कर रही हूँ। बैग में हमेशा मैं अपने साथ ग्लव्स रखती हूँ कि इन केस यूज करना पड़ जाए तो मेरे पास हो वो सामान। तो ये हमेशा मैं साथ में रखती हूँ। एज अ ट्रांसप्लांट पेशेंट मैं रिकमेंड करूंगी कि आप भी रखें। और इसके अलावा टॉयलेट सीट कवर, ये भी मैंने ट्रांसप्लांट होते ही बाय कर लिया था कि लाइक अभी वेस्टर्न रेस्टरूम्स ज्यादा होते हैं कमोड सिस्टम, तो आई प्रीफर कि मैं टॉयलेट सीट कवर यूज करूं और देन कमोड यूज करूं। तो ये मैं टॉयलेट सीट कवर का एक छोटा सा पैकेट आता है, कोई ब्रांड का आप कैसे भी बाय कर सकते हैं, और ये मैं यूज करती हूँ। मैं एक खोल के दिखा देती हूँ आपको। इस तरह का ये पतला सा टिश्यू होता है, बहुत पतला सा थिन टिश्यू है ये टॉयलेट सीट कवर। सो लेट मी ओपन दिस, पूरा ही खोल देती हूँ। सो ये इस तरीके से ये टॉयलेट सीट कवर है, ये मैं साथ में लेके चलती हूँ। इसके अलावा जो ट्रांसप्लांट मेडिकेशंस मिलती हैं हम वो तो लेके चलते ही साथ में। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा मेडिकेशन होती है वो भी मैं छोटे से बॉक्स में कैरी करके चलती हूँ। आप अपने डॉक्टर से, नेफ्रोलॉजिस्ट से पूछ सकते हैं कि व्हाइल ट्रैवलिंग मुझे कौन कौन सी एक्स्ट्रा मेडिकेशन साथ में रखनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा एक तरह से फर्स्ट एड की तरह काम करता है। क्योंकि जब भी आपको कुछ होगा, सबसे पहले आपके अगर हाथ में मेडिसिन होगी, आप वो खा के फिर आराम से डॉक्टर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो ये मैं हमेशा साथ में लेके चलती हूँ। इसमें है एलेग्रा। मुझे कॉमन कोल्ड कभी भी अगर हो जाता है तो मैं ये एलेग्रा ही खाती हूँ, मुझे डॉक्टर से रिकमेंडेड है, तो मैं ये एलेग्रा साथ में लेके चलती हूँ। और इसमें है ड्रोटिन डीएस, ये है फॉर स्टमक पेन, कभी भी स्टमक पेन हो जाए तो हमेशा साथ में लेके चलती हूँ ये मैं ड्रोटिन डीएस। इसके अलावा मैं रखती हूँ जोफर एमडी, ये नौशिया वॉमिटिंग के लिए है, दोनों के लिए है। नौशिया फीलिंग हो, वॉमिटिंग भी हो रही हो तो आप जोफर एमडी खा सकते हैं। मेरे को डॉक्टर से पूछ के ही मैंने लिया था। सो ये मैं साथ में लेके चलती हूँ इन केस जरूरत पड़ जाए कभी भी। सो इसके अलावा ये है लोनाज़ेप। लाइक अगर आपने पहले से वीडियोस फॉलो करते आ रहे होंगे तो मेरे को थोड़ी सी सीकेडी के टाइम एंजाइटी प्रॉब्लम हो गई थी, 2-3 बार एंजाइटी अटैक्स आए थे, तो अब तो नहीं आते। अब नाउ आई एम फ्री फ्रॉम एंजाइटी थिंग, पर फिर भी फॉर सेफ्टी साइड मैं हमेशा लोनाज़ेप साथ में लेके चलती हूँ। इन केस कभी एंजाइटी प्रॉब्लम हो जाए तो मैं ये खा सकती हूँ। सो दीज आर द मेडिसिन। और इसके अलावा इसमें बस उसी का डबल पार्ट है, एलेग्रा एंड ड्रोटिन डीएस। बस इतनी एक्स्ट्रा मेडिकेशंस हैं जो मैं साथ में लेके चलती हूँ। इसके अलावा मैं एस्मा पेशेंट भी हूँ, तो मैं ये छोटा सा पाउच है मेरा, तो इसमें मैं अपना इनहेलर साथ में लेके चलती हूँ। ये मुझे हमेशा कैरी करना होता है। लाइक फ्रॉम क्लास 6 मेरे को इनहेलर मैं यूज कर रही हूँ, तो ये मैं हमेशा क्लास 6 से ही साथ में कैरी करती हूँ। तो छोटे से पाउच में मैं इनहेलर रखती हूँ। और इसके अलावा अगर सिर्फ मैं 1 डे के लिए बाहर जा रही हूँ तो ये छोटा सा मेडिसिन ऑर्गेनाइजर है, इसमें मैं अपनी पूरे दिन की ट्रांसप्लांट मेडिकेशन इसमें डाल के साथ में लेके चलती हूँ। तो छोटा सा है तो क्वाइट हैंडी है। अगर आपने मेरा किडनी ट्रांसप्लांट मेडिकेशन का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने ये दिखाया था मेडिसिन ऑर्गेनाइजर। जो हमें ट्रांसप्लांट मेडिकेशन मिलती है वो तो मैं अलग से पूरे बॉक्स में लेके चलती हूँ। अगर मेरा 7 डेज का ट्रिप है तो मैं हमेशा डबल मेडिकेशन साथ में कैरी करके चलती हूँ। अगर 7 डेज का तो मैं 14 डेज का मेडिसिन हमेशा साथ में लेके चलती हूँ, ताकि इन केस मुझे रुकना पड़ जाए एक्स्ट्रा दिन तो मेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई टेंशन ना हो कि अरे मेरे पास तो मेडिसिन ही नहीं है। तो मैं हमेशा जितने भी दिन का ट्रिप प्लान होता है उसकी डबल मेडिसिन ट्रांसप्लांट के साथ में लेके चलती हूँ। तो इन बॉक्स में मैं ट्रांसप्लांट मेडिकेशन लेके चलती हूँ। इसके अलावा है हैंड टॉवल, जैसे आप सब जानते हैं फॉर हाइजीन पर्पज एक हैंड टॉवल भी मैं साथ में रखती हूँ अपने हैंड बैग में।
और इसमें एक छोटी सी चेन है, तो इसमें भी देख लेते हैं क्या है। और ये छोटी स्मॉल पॉकेट में, यस ये कॉटन, एक्चुअली कॉटन नहीं है, कॉटन के अंदर मैंने टूथपिक रोल करके रखी हुई है कि इन केस कभी भी नीड पड़ जाए तो मेरे पास एक क्लीन साथ में टूथपिक हो। हमेशा क्लीन टूथपिक और ये सब चीजें क्लीन ही यूज करनी चाहिए, तो हमेशा कॉटन में रोल करके मैं टूथपिक रखती हूँ अपने साथ। और ये सेक्शन मेरा पूरा कंप्लीट खाली हो गया है। अब दूसरे सेक्शन में देखते हैं। यस, चॉकलेट्स। मैं चॉकलेट हमेशा साथ में लेके चलती हूँ क्योंकि मुझे चॉकलेट्स खाना पसंद भी है। मतलब लाइक मुझे ऑल टाइम चॉकलेट्स की क्रेविंग भी होती रहती है। और प्लस मैं शुगर पेशेंट भी, शुगर पेशेंट मैं नहीं बोलूंगी, मुझे नो डैट डायबिटीज है। तो आफ्टर ट्रांसप्लांट नो डैट डायबिटीज हो जाती है, सबको होती है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसके लिए अगर मेरा शुगर लो हो रहा हो तो एक स्वीट चॉकलेट, अगर कुछ एंजाइटी वगैरह या नौशे वगैरह की प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं डार्क चॉकलेट, तो ये डार्क चॉकलेट है, तो ये मैं चॉकलेट साथ में कैरी करके चलती हूँ अपने हैंडबैग में। और इसके अलावा मुझे आफ्टर ट्रांसप्लांट मंचिंग की बहुत हैबिट हो गई है। मेरे को थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाने का मन करता है, तो मंचिंग हैबिट्स के लिए बिस्किट्स रखे हुए हैं। एज मैंने कहा था कि मैं नो डैट डायबिटीज की पेशेंट हूँ, तो ये शुगर फ्री बिस्किट्स हैं, तो ये छोटे छोटे बिस्किट के पैकेट्स हैं। एंड बस अब इसमें मेरा एक छोटा सा पाउच है एंड पूरा बैग कंप्लीटली डन। सो ये पाउच में एक तरह से ये या मेकअप का ही पाउच है ये। सो इसके अंदर एक छोटी सी बॉक्स है क्यूट सी, इसमें मैं सेफ्टी पिन्स, हेयर पिन्स, रबर बैंड सब इसमें रहते हैं। और इसके अलावा वन मॉइस्चराइजर एंड दिस इज फेस वॉश। मैं हमेशा छोटे छोटे प्रोडक्ट ही साथ में लेके चलती हूँ, वन लार्ज प्रोडक्ट के कंपैरिजन में क्वाइट हैंडी होते हैं। सो वन फेस वॉश छोटू सा एंड वन बॉडी वॉश, अगेन स्मॉल छोटू सा बॉडी वॉश। और इसमें है सोप पेपर एंड पेन सैनिटाइजर। इन केस कभी रेस्टरूम में मैं सिर्फ ये पाउच लेके गई हूँ तो मेरे हाथ में सोप पेपर और सैनिटाइजर दोनों हो, तो ये छोटा सा पेन सैनिटाइजर है, तो ये भी मैं साथ में इसमें भी रखा है और बाहर आउटर हैंड बैग में भी रखा हुआ है सोप पेपर, दोनों सैनिटाइजर एंड सोप पेपर। इसके अलावा इसमें है फेशियल वाइप्स और है साथ में ट्रेवल कर रही हूँ तो मैं शावर कैप भी साथ में लेके जाती हूँ। ये यूज एंड थ्रो शावर कैप्स है इन केस मुझे अपने हेयर वेट ना करने हो तो। और बीबी क्रीम, टूथपेस्ट और इसके अलावा मेरी 2 लिप शेड जो मेरे फेवरेट है, न्यूड एंड बर्गेंडी। इसके अलावा है आईलाइनर, ये डबल आईलाइनर है 2 in 1 ब्लैक एंड ब्लू बोथ एक ही पेन में। और इसके अलावा मेरे को ट्रांसप्लांट के बाद परफ्यूम का क्रेज होने लगा है, तो आई कैरी स्मॉल स्मॉल परफ्यूम। एक छोटी सी स्मॉल परफ्यूम की बॉटल है, यू शुड ऑलवेज स्मेल गुड। सो ये 3 परफ्यूम्स की बॉटल है, एम्प्टी हो गया। सो दीज आर द थिंग दैट आई कैरी विद व्हाइल ट्रैवलिंग। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो कि कैसे मैनेज करें हम ट्रैवल पे जा रहे हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे भेज सकते हैं। टू वॉच माय अदर वीडियोस यू कैन क्लिक ऑन दीज लिंक्स। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू लिव, लर्न एंड ग्रो।